भैया इस समय कोरोना को लेकर के क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आज बुढ़वा मंगल है। हमारे कानपुर महानगर वासियों को बुढ़वा मंगल की ढेर सारी बधाई। और हम ये चाहेंगे कि मंगल कानपुर वालों को कोरोना से बचाए और मोदी से बचाए, क्योंकि कोरोना से तो लोग बच जाएंगे, लेकिन मोदी ने जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भूखों मरने पर, सड़क पर पैदल चलने के लिए जो निर्णय लिए हैं कि कोरोना को लेकर, उसके कारण आज पूरे देश में महामारी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अगर मोदी जी वास्तव में जागरूक होते तो ट्रंप का स्वागत न कर रहे होते। केरला में जब जनवरी में सबसे पहले कोरोना डिटेक्ट हुआ था तो ये पता चल गया था कि बाहर से और हवाई यात्रा वाले लोगों के जरिए कोरोना आया है। अगर उनको वहीं क्वारंटीन करा करके एयरपोर्ट में उनकी जांच हो जाती तो पूरे देश को लॉकडाउन से बचाया जा सकता। अगर उस समय नहीं कर पाए थे तो जब इन्होंने नोटबंदी की तरह लॉकडाउन किया था, अगर थोड़ी समझ से काम लेते, पूरे देश के हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाकर उद्योगपतियों की मीटिंग करके और एक रणनीति बनाते कि जो आवश्यक चीज़ों का उत्पादन है वो चलता रहे। जो करोड़ों ट्रक रास्ते माल लोड लिए खड़े थे उनको 8 दिन का 10 दिन का, और जो बाकी मजदूर थे इनको प्रवासी बना दिया, उनको अगर 8-10 दिन का मौका छूट देते तो बिना कोरोना के संक्रमण के देश बच सकता है। लेकिन उन्होंने जब पूरी तरह कोरोना फैल गया तब लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर किया, भूखों मरने के लिए मजबूर किया। हमें लगता है कि इसको कभी इस देश की जनता माफ नहीं। अच्छा सर, इसमें लग भी रहा है कि सरकार जो है इस समय प्रवासी जो आए थे या ठेला रोड़ा वाले जो हैं इनको कुछ अनुदान भी दे रही सरकार। इसके ऊपर टिप्पणी क्या करेंगे सर? हम लोग जो है दुकानें खुल नहीं पा रही है, साप्ताहिकी बंदी हो रही है, इस पर क्या? देश का बेरोजगार नौजवान रोजगार की बात कर रहा है, जब जेईई नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जब कोरोना की बात करनी चाहिए, नीट पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, उस समय मोदी जी खिलौने की बात कर रहे हैं। वो इस देश के गरीबों से, मजदूरों से, बेरोजगारों से खेल रहे हैं। मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आंखों खोलें, महंगाई, बेरोजगारी। एक सर और एक जानकारी मिली है हमको अभी थोड़ी देर पहले, एक कोचिंग संचालक की उसकी जो है मार्च 25 के बाद से उसकी कोचिंग बंद है शिवली रोड पर। शिवली रोड पर क्या मतलब जो है जितनी कोचिंग संस्थान हैं जो बंद हैं तो उनके बिल बराबर आ रहे हैं। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या होगी? और इस पर मैं तो पूरे कानपुर महानगर ही नहीं, पूरे देश के फुल लॉकडाउन में बंद दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को, मंझोले व्यापारियों को चाहता हूँ मोदी जी से कि उनके तो व्यापार तो आपने समाप्त कर ही दिए हैं। दुकानें लाख रही, कोचिंग आज भी नहीं खुल रही और लाखों का बिल आ रहा है, तो आप कमाई करना बंद करो। सरकार वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, व्यापार के लिए नहीं बनाई जाती। आप व्यापार करने का काम बंद करें। और कोचिंग संचालक आज आदित्य दीक्षित मेरे पास आए। सर इस समय सरकार भाजपा की है, अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, मतलब जो है सब आप लोग भी बताएंगे या जन वो बताएगा। मतलब इस समय जो है छात्र जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं कोरोना के चलते हुए और उनकी फीस बराबर जो है मांगी जा रही, इसके ऊपर टिप्पणी क्या करेंगे आप? ये तो बार बार जुमलेबाजी करते हैं कि जो किराएदार हैं, जो मजदूर थे, उनका किराया, उनको मकान मालिकों से अनुरोध है कि किराया न लें। स्कूलों से कह रहे हैं कि वो फीस न लें, लेकिन स्कूल वाले फीस ले रहे हैं। सरकार की ओर से, अगर स्टेट की ओर से, गवर्नमेंट की तरफ से वास्तव में स्कूल संचालकों को अगर निर्देश दिए जाते तो निश्चित तौर पर, मैं तो कई बार डीएम से मिला हूँ कानपुर नगर में जाके, तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में तो नहीं है कि मैं कोचिंग मतलब लोगों का
स्कूल वालों की फीस माफ़ करा सको। सरकार अगर निर्णय ले तो निश्चित तौर पर इस पर सर, भाजपा के बाद में सबसे बड़ी पार्टी अगर विपक्ष की पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। अगर इस भाजपा को कोई मुंह तोड़ जवाब दे रहा है तो गांधी परिवार और गांधी की कांग्रेस दे रही, दूसरे किसी की हैसियत नहीं है। तो सर, ये जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या सोचे, कब तक इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि मतलब इसी तरीके से? हम तो इतना ही कहेंगे आज की तारीख में बुढ़वा मंगल पे इस कानपुर वासियों से कि देश बचाओ, कांग्रेस बुलाओ। ये हैं हमारे कांग्रेस सांसद राजाराम पाल जी, और इस समय जो है दैनिक जन एक्सप्रेस में आए हुए हैं और सबका जो है हमारे कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा है। उसमें जो है सभी प्रतिनिधि जो आए हुए हैं, क्षेत्रीय जनता भी आई हुई है, उनको संबोधन भी कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है और ये विपक्ष पार्टी है वो क्या कर रही है। इसके लिए आपका आभार और धन्यवाद।